11 कहा क्या जा रहा है, बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षक, जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारियों के संपर्क स्थापित करने में किसका सहयोग होता है। जल्दी से आंसर करिएगा। बाल कल्याण सेवाओं में मतलब चाइल्ड वेलफेयर जो सर्विसेज चल रही हैं उनके स्वास्थ्य निरीक्षण, जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने में किसका सहयोग होता है। आपके पास ऑप्शन में क्या है, एएनएम का है ना, मिडवाइफ, ठीक है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ जिसको कहा जाता है, सीएचओ या फिर सीएमओ। सीएचओ का मतलब तो कार्बोहाइड्रेट है, सीएमओ का मतलब चीफ मेडिकल ऑफिसर है ना। सीएमओ का मतलब क्या होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, जो कि जिला जो अस्पताल होता है उसका प्रमुख होता है, या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। आप आंसर क्या कर देंगे, आप आंसर करेंगे बाल कल्याण सेवाओं के स्वास्थ्य निरीक्षक, जन स्वास्थ्य नर्स और चिकित्सा अधिकारियों के संपर्क स्थापित करने में किसका सहयोग होता है, एएनएम का सहयोग होता है। आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा ए हो गया, एएनएम। आपसे एएनएम का फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना हुई थी। व्हेन वॉज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड। अब देखिए 1945, 1946, 1948 या 1950। अगर हम इसके इतिहास की बात करें ना, WHO के इतिहास की, तो ये तीनों दिन आता है, ठीक है, ओके, ये तीनों दिन आता है। इनफैक्ट ये भी आ जाता है, क्यों, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, 1950 में पहली बार क्या किया गया था, विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया था। कब, 7 अप्रैल को। क्यों, ताकि WHO की स्थापना दिवस यादगार बनी रहे, ठीक है। 1945 में क्या हुआ था, प्रपोजल रखा गया था, किसके द्वारा, तो ब्राजील और चीन के द्वारा प्रपोजल रखा गया था। किसके पास रखा गया था, यूएनओ के पास रखा गया था। 1946 में WHO का क्या बन गया था, संविधान बन गया था। और 1948 में क्या हो गई थी, प्रॉपर इसकी स्थापना हो गई थी। ऑफिशियली ये कब एकदम से बन के तैयार हो गया था, 1948 में ये बन करके क्या हुआ था, बिल्कुल तैयार हुआ था। तो कहा गया WHO की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। अब आपके पास अगर ये ऑप्शन नहीं होता, याद करिए सेम क्वेश्चन 2021 का है, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं था, ये नहीं था, तो आंसर हमारा 1945 हो गया था। लेकिन जब हमारे पास 1948 है तब हमारा आंसर क्या होगा, 1948 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो गया, हमारा सी हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कहा गया, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO लोकेटेड। आपका न्यूयॉर्क USA या जिनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस या लंदन UK। आप आंसर क्या करेंगे, आप आंसर करेंगे कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो गया, हमारा बी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो गया, हमारा बी हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में जी। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि ICCW का कार्यालय कहाँ है। ICCW यानी इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, फुल फॉर्म सबका सुनते रहिए, अगर आपने रिवाइज किया होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर। ये भी क्या है, एक नेशनल लेवल की, एक राष्ट्रीय स्तर की बाल कल्याण संस्था है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ, मुंबई, पटना या दिल्ली। तो हमें आंख बंद करके मैक्सिमम जो राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं उनका मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में ही है, ठीक है। किसको छोड़ करके, निन और CFTRI को छोड़ के। निन का कहाँ है, अभी हमने पढ़ा था हैदराबाद में है। CFTRI का कहाँ पर है, मैसूर में है, ठीक है, ओके, याद है ना। तो कुछ को छोड़ करके मैक्सिमम का कहाँ पर है, दिल्ली में। WHO का जो क्षेत्रीय कार्यालय है 6 है ना, 6 क्षेत्रीय कार्यालय या 6 क्षेत्रीय मुख्यालय हैं, उसमें जो हमारे देश वाला है यानी पूर्वी एशिया वाला है उसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में ही है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या
हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, न्यू दिल्ली। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15, कहा गया निम्न में से कौन यूएनओ का संगठन नहीं है? आपके काम के जो संगठन है ना, उसमें देख लीजिए, एक नाम तो WHO का ही आएगा जो हेल्थ के लिए है, दूसरा नाम किसका आता है? यूनिसेफ का आता है जो कि बच्चे के लिए है, जिसकी स्थापना 1946 को हुई थी, है ना। और अभी कल परसों हम लोग पढ़ रहे थे ना यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपका यूनेस्को है, और कौन है? ये जो आपका फाओ है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये चार आपके सबसे काम के अंतरराष्ट्रीय संस्थान है आप लोगों के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, आप लोग के अकॉर्डिंग मतलब आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, तो कहा गया कौन सा संगठन नहीं है? अब आप देखिए, आपके पास WHO है, आपके पास यूनिसेफ है, केयर है और ICCW है। यही जो आपका ICCW है ना, ये क्या है? ये आपका राष्ट्रीय स्तर का ये संगठन होता है। हालांकि केयर भी क्या है? केयर भी नॉन गवर्नमेंट है, वो भी सरकारी संगठन नहीं है, लेकिन चूंकि सबसे भिन्न हमारा कौन सा है? डी वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, ICCW, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16, कहा जा रहा है निप्सिड को यूनिसेफ द्वारा बाल विकास के क्षेत्र में सराहनीय कार्य हेतु कौन सा अवार्ड मिला था? ये जो निप्सिड है, यह यूनिसेफ के साथ, यूनिसेफ अंतरराष्ट्रीय संस्था, निप्सिड राष्ट्रीय स्तर का संस्था, ये दोनों मिलकर के बाल विकास के लिए काम कर रहे हैं, और इन दोनों के काम को सराहित करने के लिए, सराहना के लिए कौन सा अवार्ड मिला है? आपका पेरिस वेलफेयर, या फिर मॉरिस पैटी मेमोरियल अवार्ड, हेल्थ वेल्थ अवार्ड, या लेनिन वेल्थ अवार्ड? आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो गया, आपका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कहा गया निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रमुख स्वास्थ्य संगठन नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्वास्थ्य संगठन नहीं है? पहला तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये तो बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हेल्थ के लिए काम कर ही रहा है ना। दूसरा क्या है? रेड क्रॉस और यूनिसेफ। यूनिसेफ बच्चों के हेल्थ के लिए काम करता ही करता है, ये हम जान ही रहे हैं, लेकिन हेल्थ के लिए आपका रेड क्रॉस भी है। अब आप बोलिए मैम रेड क्रॉस तो IC यानी आपका इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी RICS है, और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। और एक क्वेश्चन हम बहुत पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि यह किसके लिए काम करता है? तो एक्चुअली ये जो आपका इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, यह मानवतावादी है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रखता है, और यह लोगों की मदद, उन अस्पताल में फ्री दवाएं इत्यादि की यह व्यवस्था करता है। साथ ही साथ एक पॉइंट और हमें इसमें हमेशा जोड़ के रखना होता है कि प्राकृतिक आपदा, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे सुनामी आ जाए, सूखा पड़ जाए, है ना, ये सबसे पहले बढ़ चढ़ के क्या करता है? लोगों तक मदद पहुंचाने का काम करता है। कौन? ये जो आपका इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है। लेकिन ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक्चुअल में जुड़ा हुआ है इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी से, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी से, यानी कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है ये एसोसिएट करती है इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी से, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी से। सो ये भी क्या है? एक आपका ये भी आपका क्या है? एक इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और ये भी हेल्थ के लिए काम कर ही रही है। क्या नहीं करता? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18, कहा गया भारत में व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, सबका तो फुल फॉर्म पहली बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहा जा रहा है भारत में व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम ANP यानी अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था का संबंध है? मतलब ये किसके साथ मिलकर के ये काम शुरू किया गया था? आपके पास है क्या? केयर है, दूसरा आपके पास क्या है? आपका निप्सिड है,
तीसरा आपके पास एकीकृत बाल विकास सेवा है, और फिर लास्ट आपके पास क्या है, यूनिसेफ है। आप आंसर क्या कर देंगे कि यूनिसेफ के साथ मिलकर के ये अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 18 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहा गया, एक राष्ट्रीय संस्था है जो कि सामाजिक यानी कि सोशल तथा अन्य अपंग बालक, हैंडीकैप बालक जो कि विकलांग हैं, ठीक है, ओके, उनके लिए कार्यरत है। पहला है यूनेस्को, दूसरा आपके पास है यूएनएसी, तीसरा है आपका सीएसडब्ल्यूबी, और लास्ट आपका आईसीडीएस है। तो आईसीडीएस यह आपके पूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था तक की जिम्मेदारी लेता है, यानी 6 वर्ष तक के बच्चों की जिम्मेदारी लेता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर की बात की जा रही है तो राष्ट्रीय स्तर में आपका सीएसडब्ल्यूबी है। सीएसडब्ल्यूबी क्या है, तो अभी आपने पढ़ा था सेंट्रल एक तरीके से सीएसडब्ल्यूबी सोशल वेलफेयर बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है। वेलफेयर का मतलब ही होता है कल्याण, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो गया, आपका सी हो गया, और यही एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था भी है। और देखिए सोशल वेलफेयर सामाजिक कल्याण से जुड़ी भी है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो गया, हमारा सी हो गया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 कहा जा रहा है कि अपर्याप्त पोषण के लक्षणों में क्या शामिल नहीं है। अगर हम अपर्याप्त पोषण की बात करें तो कौन से लक्षण शामिल नहीं होंगे। पहला है बाल, आंखें, रंग और त्वचा। आप आंसर करिए। अगर हमें अपर्याप्त पोषण देखना है जो कि कुपोषण का एक प्रकार है, ठीक है, तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपने पढ़ा है हेल्थ के चैप्टर में कि हेल्थ के लिए कुछ प्रत्यक्ष लक्षण होते हैं और कुछ अप्रत्यक्ष लक्षण होते हैं ना। अगर हमें किस बताना है कि हेल्दी पर्सन कौन है तो कुछ प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष लक्षण होते हैं। हमारे बालों का रंग, बाल कैसे हैं, रूखे हैं, बेजान है, क्रांतिमय है ना, चमकदार है। तो बाल, हमारी आंखों का रंग, हमारे नाखून, ये सब प्रत्यक्ष चीजें हैं जो आप देख करके बता सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति कुपोषित है, सुपोषित है, क्या है। जबकि जो अप्रत्यक्ष लक्षण होते हैं ना वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हमें परीक्षण के थ्रू पता चलते हैं। जैसे हमारे अंदर के जो तंत्र हैं वो, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, हीमोग्लोबिन लेवल है ना, बिलिरुबिन की मात्रा, ये सब कैसे पता चलेगा। ये सब आपके अप्रत्यक्ष लक्षण होते हैं, ठीक है। अगर सब बढ़िया है तो व्यक्ति हेल्दी है, और अगर सब बढ़िया नहीं है तो इसका मतलब व्यक्ति अनहेल्दी है। प्रत्यक्ष, और ये भी पूछा जाता है कौन सा प्रत्यक्ष है और कौन सा अप्रत्यक्ष लक्षण है। अब यहाँ पे प्रत्यक्ष की बात की जा रही है, सारे प्रत्यक्ष लक्षण हैं। तो कहा गया अपर्याप्त पोषण के लक्षणों में क्या शामिल नहीं है, बाल, आंख और त्वचा। याद करिए त्वचा तो अभी हम कल जब विटामिन पढ़ रहे थे तो भी पढ़े थे ना, फाइनोडर्मा। फाइनोडर्मा मतलब क्या, फाइनोडर्मा विटामिन ए प्लस फैटी एसिड की जब क्या होती है, कमी होती है, तो फाइनोडर्मा देखने को मिलता है, और त्वचा ही सबसे पहले प्रभावित होती है। बाकी विटामिन बी की कमी से भी तो सारे के सारे त्वचा संबंधी रोगी हो रहे थे। आंसर क्या हो जाएगा, ये रंग। रंग किस पे डिपेंड करता है, वर्णक पे डिपेंड करता है, और वो है क्या, मेलानिन है। वेलेनिन नाम का जो रंग वर्णक है वही व्यक्ति का को गोरा, चॉकलेटी, गेहुआ, सफेद, जो भी आपके टोन है, स्किन टोन, और ये आपके जो अपर्याप्त पोषण है उनके लक्षणों में शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 कहा गया, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन। विश्व खाद्य और कृषि संगठन मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन निम्न में से किसे तकनीकी सहायता प्रदान करता है। पहला आपका है कृषि, दूसरा आपका है पोषण, तीसरा है मत्स्य पालन, और लास्ट आपका है उपरोक्त सभी। तो ये जो फाओ है ना, अच्छा फाओ का जरा मुख्यालय बताइए कहाँ पर है, ठीक है, ओके, हाँ। तो ये जो फाओ है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, आपको बताना है। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन यह किस तकनीकी को प्रमोट कर रहा है, कृषि, पोषण, मत्स्य पालन या उपरोक्त सभी। आप आंसर क्या कर देंगे, 21 का आंसर करेंगे, ये सभी को क्या करता है, प्रमोट करता है, ठीक है। अगर वीडियो आप लोग की ज़्यादा रुक रही है तो क्लास स्किप कर दीजिए, बाद में देख लीजिएगा, नेक्स्ट डे देख लीजिएगा ना, जाने दीजिए। अब हाँ नेटवर्क इशू है, ये मुझे भी पता चल रहा है, हाँ नेटवर्क इशू है, और बहुत जगह बारिश भी हो रही है कल से, आप लोगों को तो पता ही होगा, है ना। चलिए यस आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 कहा क्या जा रहा है, बिल्कुल कहा क्या जा रहा है कि यस बिल्कुल
WHO का मुख्यालय कहाँ है? अभी हमने पढ़ा था, रोम, इटली, जिनेवा या न्यूयॉर्क। आंसर आप क्या करेंगे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में क्या है? WHO का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23 कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय संस्थान, सबसे आसान बनने वाला क्वेश्चन यही होता है, आपसे अंतर्राष्ट्रीय छांटने के लिए कह दे या फिर राष्ट्रीय छांटने के लिए कह दे। अब आप आंसर कैसे करेंगे? ठीक है, जी जी बिल्कुल, यस बिल्कुल, हाँ। अब आप आंसर कैसे करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय संस्था है? यूनिसेफ अंतर्राष्ट्रीय है, केयर अंतर्राष्ट्रीय है, WHO अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन ये जो आपका निन है ना, आपका निन मतलब क्या? वही जो हैदराबाद में है, कुन्नूर से कहाँ आ गया था? हैदराबाद शिफ्ट हुआ था 1959 में, है ना? तो आप आंसर करेंगे, जी बिल्कुल, यस बिल्कुल, आप आंसर क्या करेंगे? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय संस्थान है? तो ये जो निन हमारा है, यह क्या है? एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। ठीक है, आंसर क्या हो गया? आपका डी हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कहा गया, भारत में WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो पहला क्वेश्चन तो यही ध्यान रखिए, WHO का जो सदस्य देश हैं 194 हैं, वर्तमान में 194 कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, तो इन सब का जिनेवा स्विट्जरलैंड जाना मुश्किल है और एक ही जगह से सबकी गवर्निंग भी बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए WHO ने क्या किया है? 6 क्षेत्रीय मुख्यालय बना दिए हैं। ठीक है, ओके, और इन 6 क्षेत्रीय मुख्यालय में जो भारत है वो किसके अंतर्गत आता है? तो जो भारत है वह पूर्वी एशिया के क्षेत्र में आता है और पूर्वी एशिया का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 कहा गया, WHO की आधिकारिक भाषा क्या है? WHO की अपनी लैंग्वेज है ना, तो कहा गया केवल अंग्रेजी है या फिर अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों है या 6 आधिकारिक भाषा है या फिर केवल फ्रेंच है? आप आंसर क्या करेंगे कि अगर हम WHO की बात कर रहे हैं तो WHO की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है इनकी। ठीक है, WHO की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? 6 है, और यही 6 लैंग्वेज यूज की जाती हैं जिसमें हिंदी नहीं है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जिसमें WHO कोई भी मैटर, कोई भी अधिसूचना निकालता है 6 लैंग्वेज में निकालता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कहा क्या जा रहा है, राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम कब बना? पहले तो आप हमें ये बता दीजिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना ही कब हुई थी? आप आंसर क्या करेंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 31 जनवरी। ठीक है, 31 जनवरी जी बिल्कुल। तो ये तो पूछा गया कि नया अधिनियम कब बना इससे संबंधित, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इस आयोग की ही स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 31 जनवरी 1992 को हुई थी। ठीक है, ओके, अब आपसे पूछा गया कि इससे संबंधित नया अधिनियम कब बना था? जी, आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 है, आपको आंसर करना है। ठीक है, ओके जी, अब इसकी स्थापना ही 1992 में हो रही है और नया अधिनियम पूछा जा रहा है। आप ध्यान रखिएगा, अभी इसके नए अधिनियम के लिए एक इसमें से स्पेसिफिक डेट पे नहीं जाएंगे। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को इतना ही ध्यान रखिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई थी। ठीक है, ओके, सबसे पहले तो यही ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, क्लियर होगी बात? ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 27 कहा जा रहा है, औपचारिक माध्यम से वंचित बच्चों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? आपको आंसर करना है। आपके पास ऑप्शन में क्या है? आपके पास ऑप्शन में है 1972, 1985, 1982 या 1979। औपचारिक माध्यम से वंचित बच्चों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप आंसर क्या कर देंगे? 1949 आंसर करेंगे। वंचित बच्चों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इस वर्ष से क्या किया गया था? जी बिल्कुल, हाँ, इस वर्ष से शुरू किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 29 कहा क्या जा रहा है, महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब और
कहाँ द्वितीय अधिवेशन में हुई थी? महिला शिक्षा नीति है ना, आपके पास है क्या? 1928 दिल्ली, 1938 कोलकाता, 1920 मुंबई, 1955 लखनऊ। आपको आंसर करना है। महिला शिक्षा नीति की स्थापना कब और कहाँ द्वितीय अधिवेशन में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप क्या कर देंगे कि इसकी स्थापना 1928 दिल्ली में हुई थी। अच्छा, आपको कुछ और याद आ रहा है? दिल्ली देख के हमें याद आ रहा है क्या? 2021 का ही क्वेश्चन। क्या आपका कौन सा कॉलेज? लेडी इरविन कॉलेज, बताएंगे? लेडी इरविन कॉलेज जो आपका है, इसका संबंध है कहाँ से है? दिल्ली से है ना? ओके, और एक डेट भी हमें पता है क्या? 10 नवंबर। बाकी क्या आप इस कॉलेज के बारे में जानते हैं? आप हमें ये बता दीजिए, ठीक है? ओके, हमने आपसे ये बोला कि लेडी इरविन ये कॉलेज है, न्यू दिल्ली में है, इससे संबंधित एक डेट है 10 नवंबर। आगे पीछे आप बताइए कि ये हमने क्यों लिखा, और ये 2021 में आया भी था, जिसका आंसर ये था क्या? लेडी इरविन दिल्ली, और आपका डेट विथ सन भी लिखा हुआ था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 10 नवंबर 1932 क्या हुआ था? लेडी इरविन की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। कहा क्या जा रहा है? भारतवर्ष में परिवार नियोजन कब शुरू हुआ था? इनफैक्ट एक क्वेश्चन आपको याद होगा, सबसे पहले किस देश ने परिवार नियोजन शुरू किया था? तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सबसे पहले किस देश ने शुरू किया था? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। इंडिया ने ही परिवार नियोजन कार्यक्रम को सबसे पहले क्या किया था? शुरू किया था। अब पूछा गया भारतवर्ष में शुरू तो भारत में ही हुआ था, तो किस वर्ष में हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 1950, 1953, 1952 या फिर 1955। आप आंसर क्या कर देंगे कि ये जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है जो सबसे पहले भारत में शुरू हुआ था, यह कब शुरू हुआ था भारत में? तो आंसर क्या निकल करके आएगा?